जय श्री राधे श्याम हरि बोल। मित्र तो हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। जी हाँ, भक्ति मार्ग जो भी मुझे पहली बार आज देख रहा, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना ताकि घर बैठे चकाचक आप मेरे साथ भक्ति मार्ग पर अपडेट रहो। और आज हमारी एक सखी का सवाल है, दास जी बड़े प्यार से बोल, दास जी आपका वृंदावन का अब तक का अनुभव कैसा रहा? तो मैंने कहा यार सवाल तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कुछ बातें बताई, मैंने कहा यार तुमने सवाल दे दिया मुझे, मैं इसका यूट्यूब बना के डालूँ कि मैं 6 फरवरी से ब्रजवास कर रहा हूँ। दिसंबर की आज 24 तारीख आ गई, 10 महीने मेरे पूरे हो गए और इस 10 महीने का मेरा क्या अनुभव रहा मैं आज आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं। तो मित्रों ध्यान से सुनेगा, आपके मित्र सका दोस्त दास दीपक का ब्रजवास का ये अनुभव। जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की। तो मित्रों आपका मित्र सका दोस्त पिछले 10 महीने से ब्रजवास कर रहा, श्री जी की कृपा से ब्रजधाम के चरणों में आज वृंदावन में ये दास श्री जी की दी हुई शानदार कुटिया में ब्रजवास करा। और बहुत जल्दी मैं अंदर अपनी 1 BHK वाले कुटिया में शिफ्ट हुआ। कारण ये कि वो पास भी पड़ेगी, वो छोटी भी है, साफ सफाई भी कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ नहीं, क्योंकि वो अंदर है। श्री जी ने पहले मुझे वृंदावन के बाहर रखा, अब मन में भाव दिए कि चलो अब अंदर इस कुटिया को अब खाली करो। ये भी श्री जी की दी हुई कुटिया है, वो भी है, तो इसको मैं खाली करके इसको फर्निश करा के रेंट पे दे दूँगा क्योंकि ब्रज में रहना तो थोड़ी अर्निंग तो चाहिए। हाँ, तो बात है कि मुझे ब्रजवास का मेरा अनुभव कैसा रहा। तो पहले इस अनुभव से पहले मैं बताऊंगा कि मेरे को ब्रजवास किस तरह से मिला, क्या कृपा हुई। तो सुनिए मेरी पहले बीता हुआ कल सन 2013 में वृंदावन में मैं आया था जस्ट टाइम पास करने, टहलने, जैसे लोग घूमने जाते हैं अपना संडे टाइम स्पेंड करने। मेरी संसारिक बुद्धि थी जैसे कि आजकल सभी की है। मैं श्री कृष्ण के बारे में इतना जानता रहा, ये गोपियों में रहता है, रास रचाते हैं, जो कि संसारिक बुद्धि भटकी हुई बुद्धि थी, मन बुद्धि वाली जगह कहते अज्ञानी बुद्धि। इसकी पता नहीं 100 है, पता नहीं कोई 108 कहता है, ये थी इतनी घरवाली है यार, इतनी वो है, मैंने ऐसे कैसे भगवान है। तो अपने में ये था हाँ श्री कृष्ण है, हमें नहीं पता था यही योगेश्वर हैं, यही हमारे पालनहार हैं, यही हमारे श्री हरि हैं, यही हमारे राम कृष्ण हैं। हरि हरि का मतलब क्या होता है? हरि जो करे हमें हर दुख संकट पाप से बरी, अगर हमें पापों से कोई बरी कर सकता है तो वो है हमारे श्री हरि श्री कृष्ण, हमारे प्रभु राम। जो इनकी शरण में आता है हर भय से मुक्त हो जाता है, अर्थात भगवान कहते हैं तू मेरे भय से भी मुक्त हो जा, निर्भय होकर मेरी शरण में आ और आनंद ले, मेरा खूब नाम चल। तो ये है हमारे श्री हरि। तो छवि हमारी नेगेटिव थी, संसारिक थे, बस राम राम जी करते क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामलीला बचपन में आते रहे। दिल्ली चांदनी चौक का हूँ, मेरे ठीक सामने पहले गांधी ग्राउंड हुआ था, पहले गांधी ग्राउंड हुआ करता था, उस गांधी ग्राउंड के अंदर रामलीला होती थी। उसके बाद वहाँ पार्किंग बन गई और उसके बाद अभी एक मॉल बन गया किसी कंपनी का। तो मेरा बचपन चांदनी चौक दिल्ली 6 का है, कटरा लच्छू सिंह का। ठीक है, अब तो वहाँ पे सब कुछ बेच बाज दिया, वहाँ कोई मैटर नहीं है। अभी पिछले 2 साल पहले प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, अब चांदनी चौक को नमस्ते कर दिया। मैंने तो दिल्ली को नमस्ते कर दिया, जाना ही नहीं है। वृंदावन के सेवा जाएंगे तो आध्यात्मिक जगह पे जाएंगे बस। तो मेरा वहाँ बचपन बीता, राम जी की रामलीला देख देख कर हम बड़े हुए। हाँ, वहाँ पहले रासलीला वाले आते थे, रासलीला करते रहे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब क्या हुआ, बात आई 2013 की, हम भोगी थे, संसार का भोग करते थे, जो भी था प्रारब्ध अनुसार जो भी करते थे भोग ही था, कोई दूध का धोला नहीं था। नीच धम पापी भोग वासना की गलियों में विचरने वाला वो गंदा कीड़ा था। तो एक दिन हमारे बगल में, क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया, छोटी सी प्रॉपर्टी, तो हमारे बगल में भतीजे ने बोला, भतीजा जैसे मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ 12-13 साल, तो चाचा बोलते हैं। उसके पिताजी मेरे पिताजी को चाचा बोलते थे, चाचा चलो वृंदावन चलते। मैंने क्या करेंगे, हम कुछ गलत कार्रवाई कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा मूड नहीं था, मैंने कहा नहीं, क्या चलो चाचा हमारी संडे वाली छुट्टी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हमने जो भी किया अलग तरीके से किया, जीवन यापन होता रहा, बस कोई कमी नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कम भी नहीं रहा। जितना मिला उससे ज़्यादा मेरी लाडली जून ने मुझे को दे रखा था, और आज भी है। कमाया धमाया कुछ नहीं, लेकिन सारी व्यवस्था श्री जी ने कर रखी थी। तो मैंने कहा चल संडे वाले दिन चलते। मैंने तू गया, कह रहा नहीं। तो भैया उसने कहा चलो चाचा कल का प्रोग्राम बनाते हैं, मैं एक बार गया था, चलते हैं। गाड़ी उठाई, 2013 में ये ताज एक्सप्रेस बना था, यमुना एक्सप्रेस। मैंने चलो उस पर गाड़ी भी चलाएंगे, बड़ी तारीफ सुनी है, टायर भी फटते हैं। पहले दिन गए, संडे वाले दिन था, सीधा बिहारी जी की तरफ आए। बाकी बिहारी सीधा उतरे, सीधा घूमते घुमाते सीधा पार्किंग में, मदन मोहन जी के सामने पार्किंग है, VIP पार्किंग, वहाँ लगाई, 30 रुपये लगे थे उस समय, ये 2013 की बात कर रहा हूँ। सीधा गए बिहारी जी के मंदिर में पहुँचे, डब्बा लिया बाहर से, उनके बाहर से ही, उस समय मेरे ख्याल से 70-80 रुपये का आया था, बढ़िया वाले जो वहाँ मिलते हैं उनका बाहर से लिया।
भोग लगाया तो अंदर वो गोसाई कहते हैं कुछ सेवा रखो सेवा रखो। हमने किसी को दिया नहीं था, हम सीधे ऊपर चढ़ गए थे, यहाँ आज भी चढ़कर जाते हैं। उन्हें कोई सेवा रखो तो जेब में जो भी 40-50 रुपए निकले, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्या 50 का नोट था, वो रख दिया, उन्होंने प्रसाद चढ़ा। वहाँ देखता मैं उनको देखता रह गया, ये क्या है, ये कृष्ण है, क्योंकि छवि थी कृष्ण बंसी वाले की। ये कैसे कृष्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कृष्ण है, क्योंकि मैं बाकी बिहारी के बारे में नहीं जानता था। मेरे को इतना पता था कि यहाँ पे रास होता है, यहाँ पे रात को आते हैं, ये जो थोड़ी बहुत सुनी सुनाई बातें थी। तो मैंने कहा ये कैसे बाकी बिहारी है, मतलब ये कैसे कृष्ण है जो बाकी बिहारी है, नहीं जानता था। इनको किसने प्रकट किया, कुछ नहीं पता था, शून्य था, नील बटा सन्नाटा। अब हुआ क्या, सामने आ गया, आके भराई देखकर ये हो क्या रहा है। तो मेरे 3 जने थे भतीजे, वो उसके बाकी दोस्त थे, वो कहते चल चलो, मैंने रुको मेरे को देखना है पहले इनको। मैं देख रहा था, मेरी आंखों में आंखें भर आई, उनको देख लिया हो क्या रहा है। क्योंकि मैं जब संसार में था, जब भी रात को जो भी गलत कार्य करके जो भी मदिरा पान वगैरह करता था, मैं था 32 साल की उम्र के बाद मेरे को लगा था कि मैं पीता खाता था। 32 साल की उम्र के बाद लोग स्कूल टाइम में करते हैं, ठीक है। तो एक बात बता रहा हूँ, पीता वकल मेरा ऐसी भोगों में पीता है, तो मैं रात को भी अगर घर में अपना मदिरा पान पी रहा होता था, मैं एक चीज़ से विनोद अग्रवाल जी को सुनता था। उनके ना भाव मेरे को शुरू से बहुत अच्छे लगते थे, वो क्योंकि उनका भाव दिखता है, दिखावा नहीं था। और जो रोते थे मैं सोचता था बंदा रो क्यों रहा है, ये बंदा रो क्यों रहा है, अरे ठीक है भजन गा रहे। और उनकी भजन मुझे खींचता था, विनोद अग्रवाल जी का भजन खींचता, तो विनोद अग्रवाल जी को सुनता था। लेकिन भाव ये नहीं था मेरे को वृंदावन जाना, नहीं, पता नहीं, सुनना अच्छा लगता था। कभी भी हुआ संस्कार आस्था पे लगातार विनोद अग्रवाल जी मेरे को दिख जाते थे, समझ लो मेरे लिए थे उस समय। मेरा ऐसा भाव है, मेरे लिए था, ठाकुर जी ने मेरे लिए था खींचने के लिए। तो उन तीनों के माध्यम से वृंदावन पहुंचा, वहां जाके मेरे आंखें भर आई। उस समय तो मैं आ गया, मेरे से रहा नहीं गया, हफ्ते भर में मैं अकेला आ गया, अपनी गाड़ी उठा के आया, कुछ नहीं, प्रसाद वही चढ़ाया, बस आके फिर मैं रोने लग गया। मेरी आंखें भर आई, यार ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा हो गया जो इंसान कभी नहीं गया, 15 दिन में, हफ्ते भर में ऐसा चले जाता। मगर फिर उन लोगों का साथ नहीं हुआ, वो कभी कभी आते रहे, मैं कभी भी आ जाता था। वो मेरे साथ कभी कभी आते रहे, मैं कभी भी आ जाता था। आज ये वो तीनों संसार के भोगों में वही क्रिया कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के, बेजुबानों का खाना, मदिरा पान, भोग कृष्ण जो कर रहे हैं। मुझे मेरी लाडली जी ने यहाँ बैठा। बस जब मैं भक्ति मार्ग में आया तो मेरे को फिर तलब उठी है कौन है, कृष्ण के बारे में जानूं। तो जैसी चाहा वैसी रहा। तो मेरे को फेसबुक पे वो दिखा कृपालू जी महाराज, तब मैं नहीं जानता था। कृपालू जी महाराज से मैंने राधा नाम सुना, राधा राधा राधा, उनका सत्संग मुझे अच्छा लगा। मैं आज भी भक्ति मार्ग में बोलता हूँ, मेरे जो पहले जो भक्ति मार्ग के गुरु कृपालू जी महाराज हैं, जिन्होंने शायद 2012 में उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। अगर होते तो मैं जाता, और अभी जब मैं प्रेम मंदिर में जाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ लाइटिंग है, मैं समझ आ गया। जब भी लेकिन जाता हूँ अंदर, मैं सिर्फ कृपालू जी महाराज को दंडवत करने जाता हूँ, अदरवाइज मेरे को अंदर जाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ की लाइटिंग भव्यता देखने जाते हैं। मैं अपने प्राचीन मंदिरों में जाता हूँ, या फिर घर में रहता हूँ, या फिर यमुना जी के किनारे बैठता हूँ। खैर बहरहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। बस कृपालू जी महाराज को सुना, भक्ति बढ़ने लगी, भाव बढ़ने लगा। इस तरह करके मेरी प्रीति वृंदावन में की ओर बढ़ने लगी। मन में ऐसा हो गया कि घर में बैठे बात करते करते रोना आ जाए प्रभु की बातों से, भर नहीं। इवन मेरे घर वाले भी मेरे को उल्टा सीधा बोलने लग गए, ये क्या हो गया, वृंदावन जाने लग गया, इसमें वृंदावन की तलब उड़ गई है, जैसे वृंदावन नहीं जाना है। तो धर्म पत्नी देखती नहीं, बंदा सुबह उठा है वृंदावन की तलब में रो रहा है। ये मेरी कई खास सखियों को पता, हर बात शेयर नहीं करता रहा मैं। वैसे ही अपनी पर्सनल बातें इतनी जल्दी किसी से शेयर नहीं करता। और अब तो संतों ने बताया भक्ति की बातें शेयर नहीं करते। तो मेरे से कहीं पूछते आप कितनी माला करते हो, मैं कुछ नहीं बताता, मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं भक्ति छुपा के रखनी पड़ती है। तो बहरहाल मैं उनसे करता था, मैं रो पड़ता था, पता नहीं मन ऐसा खींचा कि अब रहना है। अब धीरे धीरे 2017 में लाइव आना चालू हुआ। 2017 के बाद ऐसी तड़प उठी कि एक लाइन थी, लोग कहते रहे राधे राधे श्याम मिला दे। तब मेरे मन से एक भाव निकलना चालू हुआ, राधे राधे ब्रज वास करा दे। और आज भी अपने वीडियो में बोलता हूँ, राधे राधे ब्रज वास करा दे। और आज मेरे एक मित्र हैं, एक नहीं कई मित्र बोला कि प्रभु जी, दास जी आपको इसी लाइन ने, इसी भाव ने ना यहाँ बिठाया। और मेरे को लगता यही है कि राधा रानी ने ही ब्रजवास कराया, और यही सच्चाई है। आज मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, मेरी लाडली जू की कृपा से मैं मुझ नीचे धम पाती हूँ ब्रजवास में। तो क्या होता है, तड़प उठती थी, वो उठना है, भागना है। तो बस ये इतनी तड़प हो गई। 2020 में भी मेरा लॉकडाउन के समय भी आया था, मेरा चालान भी कटा था, लेकिन सस्ते में निमट गया था, वो नहीं पर्ची काट के दी थी। तो मैं लॉकडाउन में भी आया था, मैंने यहाँ का वो रूप भी देखा है। 2020 में भी आया था, 2021 मतलब लॉकडाउन के समय वैसे तो आ ही रहा था, लेकिन मन ऐसा आनंदित रहता रहा भक्ति मार्ग में। बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं।
ये था मेरा दिल्ली से यहाँ तक के खींच रहा, ये मेरे को मेरा गोविंद खींच रहा। उसने अब समझ आता है जिसको गोविंद पकड़ लेता है ना, ये समझ लो जिसको ये वृंदावन की गलियां पकड़ लेती है उसको गोविंद के प्रेम में जकड़ लेती है। बस फिर आना, रम जाना, फिर रहना चालू हो गया। फिर अकेला ही आता था, 2-2 3-3 दिन तक यहाँ रहता था। आनंद आता, बहुत आनंद आता। 3-4 दिन के बाद यहाँ से आता था और इतना रम गया तो कि अब तो वृंदावन के सिवा दिमाग में एक ही लाइन आती रही कि वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। बस कि ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, गौ माता सबसे सुंदर है, ब्रजवासी सबसे सुंदर है, यहाँ के जीव जंतु प्राणी सबसे अंदर है सुंदर है। क्योंकि मैंने बोला ना कि ब्रज में रहने वाला हर प्राणी, चाहे वो गौ माता हो चाहे वो कोई और बेजुबान हो, सब सुंदर है। और ब्रजवासियों की तो बात ही अलग है, उनकी वाणी खड़ी वाणी है और वो तो वही है, जब तक गाली ना दे ले। हमारे से कई बार ब्रजवासी टकराते गाली दे के बात करते हैं, प्रभु आपकी गाली सर्वोपरि। मुझे भी देते, आपस में बात करते किसी को जैसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं तो चुपचाप हंस के निकल जाता हूँ। हमारी संसार की गाली का अलग द्वेष है, यहाँ की गाली का अलग भाव है। अभी जी के पास बैठा, वहाँ भी गाली देके वो बात कर रहे हैं, कह रहे दीपक जी जब तक संत भी कहते हैं और हमारे ब्रज की गाली जब तक पड़े रहा ना ब्रजवासी नहीं। मैं तो धन्य हो गया आप सबकी गालियाँ सुन के, भले मुझे नहीं पड़ रही लेकिन सुन रहा हूँ आप जब एक दूसरे को बातों में देखते हो तो आनंद आता है। इस तरह से मेरी प्रीत वृंदावन में बढ़ी। अब जब बढ़ी तो ब्रजवास चाहिए था। घर के हालात तो जैसे बिगड़े हुए थे, बहुत बिगड़े हुए थे, घर वाले मेरे खिलाफ थे, कोई भी था। मैं इस बारे को ज़्यादा नहीं डीपली जाऊँ, हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है। तो बस मन में ये था यहाँ से संसार को छोड़ो, वृंदावन में गो। तो इस तरह से तड़प बढ़ गई। मैं लाडली जू से कहता था, हे लाडली जू मुझे कुछ नहीं पता, या तो मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ब्रजवास दो, या मेरे अंदर से आप निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं निकाल पा रहा। इस तरह से मेरी लाडली जू ने मुझे पकड़ लिया। या तो मेरे अंदर से आप निकलो, मैं आपको नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं बेचैन हो रहा हूं, या मुझे यहां से निकालो, ब्रज में जंगा दो। और ब्रज में भी मैं बरसाना वास मांगता था, वो बात ठीक है। लाडली जू ने अपनी प्रेम स्थली वृंदावन में मेरे को चरणों में रखा, जैसी लाडली जी की इच्छा, ठीक है ना। तो मन में ये तड़प उठती है कि मुझे ब्रजवास चाहिए, अब मुझे बरात है, लाडली जू निकालो। और पिताजी के देहांत के बाद घर में ऐसे कुछ हालात बुरे हो गए कि मेरे खिलाफ सारे ज्यादा हो। आज मेरे आप वीडियो देखते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें हालात बहुत खराब है। और आज भी मैं इन सबसे दूर रहता हूँ। मेरे को संसार के प्रभु ने रिश्ते दिखा दिए थे। देखो रिश्ता दिखाना भी जरूरत था। अगर ये कन्हैया रिश्ते नहीं दिखाता कि दीपक संसार में, संत भी कहते हैं ना, घर के रिश्ते ही गलत होते हैं, मतलब घर के रिश्तों से ही गलत होना शुरू हो जाता है, यही तुम्हारे बैरी हो जाएंगे भक्ति मार्ग में। और कुछ ऐसी घर के अंदर बातें खड़ी हुई हैं कि सब मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मेरी लाडली जू ने, मेरा कन्हैया ने मुझे संभाले। यहाँ तक की बात हुई थी, घर में इतने कलेश हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं ये कहता था कन्हैया अब तू चल, तू ही संभालेगा। हालात बहुत बिगड़ गए थे, बहुत ज्यादा। मैंने तो उन रिश्तों को भी देखा जो मेरे घर में बैठे थे, वो चाहते तो मेरा हालचाल ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। तब मेरे को समझ आ गया था संसार में कोई तेरा अपना नहीं है, नहीं रिश्ते नाते। आज वक्त सही है तो वो सही है, जब वक्त खराब था तो वही तेरे खिलाफ थे, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, इवन मेरे माता पिता, वही बीता हुआ कल है बीवी है। लेकिन उसने मेरे को ये बता दिया था कि संसार में कोई तुम्हारा सगा नहीं प्रभु के अलावा। इवन वृंदावन में भी आके कैसा किसी से अपनापन हुआ, उसने भावनाओं से मेरा शोषण किया, मानसिक प्रताड़ना दी, मानसिक प्रताड़ना दी मेरे को उसने। एक अलीगढ़ की एक हमारी सखी ने मानसिक प्रताड़ना, ठीक है, ये जानते भी मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत कड़वी बात बताऊं, मेरी भावनाओं से खेला उसने, ठीक है। तो संसार में समझ आ गया कोई किसी का नहीं है, बस जो है हमारे गिरधर गोपाल। तो जब से मेरे को यहाँ पे सच्चाई मालूम हुई वृंदावन में आके, तब से मुझे अब कोई किसी पे नहीं रहा। हाँ, मित्रता ऐसा की है, लेकिन जिससे अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, दूर की राधे राधे, दूर की शाम शाम, दूर की सीताराम, दूर की राधे श्याम। बात करना मिलना अच्छा, लेकिन उनसे जिनसे मुझे अच्छा लगे, लेकिन लगाव नहीं। संत भी कहते हैं ना, प्रेम रखो, अपनापन रखो, लेकिन प्रीत मत रखो। तो घर की प्रताड़ना के बाद उस अलीगढ़ वाली से मेरे को ऐसा मानसिक, मेरे को डिप्रेशन पड़ा, जिसने मेरी भावनाओं के साथ खेला, बहुत गंदा खेला। और बीता हुआ कल भी ऐसे मोड़ पे आके बताया कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं उसके बीते कल को भी एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो उसने मेरा शोषण किया। ये भगवान ने मुझे एहसास कराया, ये भी तेरी सही नहीं, कि मेरे अलावा कोई तेरा सगा नहीं, ठीक है। वो अर्थ की चाहत में मेरे पास थी, अर्थ की चाहत में, एक नंबर की लालची, ठीक है। ये मेरे को समझ आ गया था, ठाकुर जी ने उसकी सच्चाई दिखाई, ठीक है। और मेरे पीठ पीछे भी मेरे साथ धोखा ही चल रहा था। एक बात बता रहा हूं, तो मैंने ये भी फेस किया, ये मैंने ये भी फेस किया
मैं उसके लिए बहुत कुछ करता, लेकिन उसका प्रभु ने लालच बता दिया, एक नंबर के लालची इंसान। तो मैं कहता हूँ प्रभु ने मुझे कहीं भटकने नहीं दिया। मैं गलत हो रहा था, लेकिन मेरे गोविंद ने, मेरी लाडली जी ने मुझे संभाला। क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का नहीं होता, वो अपना भी नहीं होता, वो जहाँ रहता उसका भी नहीं है, तो मेरा भी नहीं होगा। लालची इंसान कभी किसी का नहीं होता। तो मेरे ठाकुर ने मुझे बहुत संभाला। अब मेरा अनुभव यहाँ कैसा रहा? मेरा अनुभव देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि घर से भी टूटा हुआ था, बाहर भी कुछ अपनापन हुआ, कुछ प्रीति जुड़ी, और उसने भी मेरी भावना खेला। ये क्या था? लीला थी ठाकुर ने मुझे जिंदगी की सच्चाई दिखानी थी। मेरे पिता के देहांत पर मेरे 3 कजन बैठे थे, उनका मेरे को दिखाया गैराना हरकतें, मेरे घर वालों को दिखाया। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, लेकिन संभाल रखा है। मैं उन बातों को हैवी नहीं होने देता, क्योंकि वो बातें फिर मुझे भक्ति नहीं करने देगी, और भक्ति में कर भी नहीं रहा। ये तो श्री जी की कृपा से ब्रजवास कर रहा हूं। बात मैं अपनी कड़वी बता रहा हूं, कोई नहीं बताता, लेकिन सच बता रहा हूं। अब आया ब्रजवास। मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से, तो 10 महीने से कर रहा हूँ। उससे पहले 1-2 साल से मैं यहाँ पे किराए के लिए ढूंढ रहा था कि मेरे को 7-8 हज़ार में मिल जाए। तब की मिल नहीं रहे थे। तब के एक मित्र हैं मेरे ब्रज के, तो एक दिन बात करते करते वो मेरे को बताते थे, वो पुरुष थे, वो बिहारी जी से वो दीक्षित है, हरिदास जी संप्रदाय से, टटिया स्थान से दीक्षित है। तो उनसे मेरी बात चल रही थी। मैंने, प्रभु जी आप देख लो, छोटे उम्र में। तो एक दिन मेरे से ऐसे निकल गया, लगता है मेरे को लाडली जू ना मेरे को मेरी कुटिया देंगी अपनी। उन्होंने कहा जय हो प्रभु जी, यही होगा। और ये बात थी पिछले साल अगस्त की, और नवंबर के अंदर मैंने इस वाले घर का बयाना दे दिया था। ऐसी श्री जी ने कृपा करी मुझे कि नवंबर में इस घर का बयाना पकड़ा दिया था, और 15 जनवरी को इस घर की रजिस्ट्री हो गई। और उसके बाद मैं दिल्ली में था, मैं सोचा था एक छोटा सा फ्लैट और ले लूँ, अंदर रह लूंगा। तब देखो श्री जी ने मेरी घरवाली के मुख से क्या निकलवाया, अरे वहीं जाओ ना, वहीं रहो ना। मेरी माँ भी कहती दीपक तूने घर ले लिया, जा ना, अब तो अपनी जिंदगी जी। कहती थी, हालात ऐसे थे, भाई तू अपनी जिंदगी अपने घर जा। तो मैं इसमें उनमें बुरा नहीं सोचा, मैंने अच्छा ही देखी कि राधा रानी कह रही भाई तेरा घर मिल गया, तू यहाँ पे है ना। घरवाली कह रही है तुम जाओ ना अपने घर, बाहर वाला कमरा बेटी को मिल जाएगा। आपकी घर में 3 रूम है, 3+1 अपना फ्लैट है। देखो लाडली जू कैसे निकलवा रही है। लोग उसको कहते हैं कि माँ कह रही, नहीं, इसको पॉजिटिव लो कि लाडली जी उसके मुंह से निकलवा रही, घर ले लिया, यहाँ पे वहाँ क्या कर रहा है। अब हुआ क्या, मैं फरवरी में आ रहा था, हमारी ब्रज की एक बच्ची है, उसने कहा प्रभु जी आप यहाँ आओगे, अपने घर में रुकना। 1000-1500 का रूम लोगे, अपने घर में क्यों नहीं रुकते हो? अपने घर में क्यों नहीं रुकते हो? 1000-1500 हो गए, वहीं पे गद्दे डालो, रहना तो शुरू करो। अब ये समझ आ गया, लाडली जी ने दे दिए, तो ये कह रही है कि नलायक, निकम्मे, नकारा, तेरे को ब्रजवास दे दिया, आता क्यों नहीं है? मैंने अपनी धर्मपत्नी को लिया, हालात थोड़े ठीक थे, बातचीत हो रही थी, ठीक है। उनके साथ मैंने सामान खरीदा, अपने जो भी किचन का सामान था जल्दी से लेके आया, यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचते पतले वाले फॉर्म वाले गद्दे आते हैं, वो मैंने बाहर से खरीदे। 5-6 तारीख को यहाँ आ गया, और जब से ब्रजवास, ये था ब्रज में आने तक का मेरा सिलसिला। और ब्रज में जो भी था मैंने बता दिया, मेरी भावना से खिलवाड़ हुआ, मुझे तब भी कोई शिकायत नहीं है। भगवान देख रहा है किसने सच बोला था और कौन झूठ बोल कर आया था मेरे पास, और मैंने कितना सच बता रखा था सब पता है, ठीक है। ऐसे इंसान बड़े लानती होते, किसी के सगे नहीं होते, लालची इंसान। तो उसके बाद मेरा जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ। अब मैं क्या रहा, अब जब मैं यहाँ रहने लगा, एक तो ये बताया कि यहाँ पे उतार चढ़ाव आए मेरे साथ, लेकिन मन में ठाकुर जी लीला करने लगे। 1 हफ्ते तक तो मैं सोचता रहा, 3-4 दिन में दिल्ली छोड़ के आ गया, कैसे होगा कैसे होगा। 4 दिन मेरा मन नहीं लगा था। मैं, क्योंकि स्कूटी भी नहीं थी, गाड़ी थी, मैं जाता रहा, गाड़ी लेता रहा, पीछे ओमेक्स के अंदर खाना खा के आता रहा, 80 रुपये की थाली थी, आके सोया था, गैस भी नहीं थी, और चाय भी छूट गई थी। फिर चाय मैं पीता ही नहीं था, ऐसे मेरी यहाँ चाय छूट गई, ठीक है। बस ऐसे करते करते धीरे धीरे मन रमने लगा। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन बाद गया, अपनी स्कूटी लिया, मैं अंदर जाने लगा, फिर आनंद आने लगा, फिर मैं रमने लगा। फिर कभी कभी ऐसा होता रहा, यमुना जी जाके मैं रोने लग जाता रहा। क्यों? आनंद आ रहा, घर को लेके नहीं, आनंद आता था। हाँ प्रभु आपने बड़े बात, आनंद आता। ऐसे करते करते दिन बीते, होली आए, खूब होली पे आनंद लिया। फिर मन में आया, यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों करूँगा, होगा क्या यहाँ से, चल वापस चल। मन में देखो माया खेल खेल रही है, मन में आया चल वापस चल, नहीं जाना, नहीं जाना, दिल्ली संसार में नहीं जाना, ना उस परिवार में जाना। आप भी जाता हूँ 2-3 दिन के लिए, कोई काम होते हैं, जैसे अगले महीने जाना है, मुझे कोई काम है तो मैं जाता हूँ, अदरवाइज फोन पे दूर की राधे राधे। जहाँ रहो आप अपने खुश रहो, मैं अपनी में खुश हूँ, क्योंकि संसार का कोई रिश्ता सगा नहीं है और कोई रिश्ता निपटा नहीं। मेरी अभी एक फ्रेंड का फोन आया था दिल्ली से, उसने भी बताया कि उसने क्या गलती कर ली है। 7 साल बड़े से शादी, बात 7 साल बड़े से नहीं, उसके साथ भावना के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। मेरी कितनी मित्रों का, एक फोन का और आया बिहार से कि शादी के बाद उसका कैसा अनुभव है। मैंने कहा चुपचाप बर्दाश्त करो या फिर आवाज उठाओ।
तो बहरहाल मैंने जो अपनी तरफ से अच्छा अपडेट हुआ उसको दिया। और दिल्ली वाली से आज मेरी पहली बार बात हुई थी, क्योंकि कल मैंने उसे डांट दिया था तो ग्रुप से भी निकल गई थी। फिर कहती मैंने इसलिए निकली थी, अब बंदा ही मुझे मैसेज करेगा जो मना कर रहा है ना बात करने के लिए, अब करेगा मुझसे बात, तो मुझे करनी पड़ी। तो एक प्यारी नोकझोंक हुई थी दोस्ती में। देखो मैं ऐसी दोस्ती दूर की, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हुई। तो मेरे मन में ये आता था यार अब निकलो यहाँ से, वापिस चलो, लेकिन नहीं जाना। संसार से निकल के मेरी लाडली जूल आई है और मैं बोलता हूँ मेरे को वापिस जाना नहीं, अब यहीं रहना, जीना यहाँ मरना यहाँ। ये लाडली जी आपके चरणों के सिवा जाना था बस। अब धीरे धीरे ये कुटिया ली, फिर ये कुटिया तो थी, उसके बाद एक कुटिया थी, थोड़ी अर्थ था, अंदर ही अंदर एक दो कुटिया लेके और डाल दी, वो फ्लैट लेके डाल दिया ताकि भविष्य में काम आएंगे। तो अब मैं उसी में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेम मंदिर के पीछे यहाँ से वृंदावन 12 किलोमीटर पड़ता है, ठंड का मौसम भी, आने जाने में आलस आता है। अंदर रहूंगा तो जहाँ मेरी फ्लैट है वहीं पे सामने कृपालू जी महाराज के भक्त रहते, कीर्तन होता है, उसके आगे अपने प्रेमानंद बाबा जी के जो शिष्य हैं, गुरुदेव हैं, माफी चाहूंगा, प्रेमानंद बाबा जी के गुरुदेव है, उनके शिष्य रहते हैं, गुरांगी बाबा जी के। तो वहाँ दिन भर ना राधा नाम कीर्तन चलता है, तो वहाँ मुझे सत्संग मिल जाएगा। मैं भक्त नहीं हूँ, ना मेरी भक्त बनने की औकात, मैं तो दास हूँ कि यहाँ पे आया हूँ कुछ पल ना राधा नाम में, प्रभु के नाम में भागवत रस का मैं आनंद ले सकूँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भागवत रस मेरे को प्रेमानंद बाबा से मिले, चाहे वो राजेंद्र दास जी से मिले, चाहे ये और किसी कथावाचक से मिले, चाहे इंद्रेश कुमार जी से मिले, जिनसे भी मिले। अभी उनकी कथा सुन के घर में भागवत जी थी, आनंद आ गया, राजेंद्र दास जी के मुखारविंद से मन गदगद हो गया। मैं तो भाई बाहर बैठ कर सुन रहा था, उनका दर्शन कर लिए, संतों के दर्शन हो गए। मेरा बर्च का अभिप्राय है कि संतों के यहाँ दर्शन हो जाते हैं, उनको देख के मन गदगद हो जाता है। एक बात आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी जा रहे हो, संत दिख जाए दूर से प्रणाम कर लो, भले वो आपको ना देखे, आप उनको प्रणाम करोगे ना, भले उन्होंने आपको नहीं देखा, लेकिन उनकी कृपा अपने आप आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये यार, संतों को किया गया परिणाम प्रमाण जीवन के परिणाम को बदलता है। संतों को जितना दिल से प्रणाम करोगे, झुककर प्रणाम, भक्ति झुकना सिखाती है, सरल होना सिखाती है। संतों को जितना झुककर श्रद्धा से प्रणाम करोगे, प्रभु हे संत भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मन से जब भी आप प्रणाम करोगे, उनकी कृपा आपके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर होगी। और वही है, भगवान से भी दयालु संत होते हैं, भगवान से भी दयालु उनके संत होते हैं जो आपके भविष्य बदल सकते और बदल देते हैं। संत की कृपा ऐसी होती है, उनका कृपा जिस पे हो जाती है, जीवन का परिणाम ही बदल जाता है। तो फिर यहाँ पे ना आके बहुत आनंद लेने लगा। फिर मन में आया इस फ्लैट में, यार मैं कर क्या रहा हूँ, कब तक रहूँगा। 4 महीने तक ऐसे ही बैठा रहा, 4 महीने आया, फिर मैंने यहाँ पे घर सेटअप तैयार किया। पहले मैं सोच रहा था अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर AC लगवा लिया, घर लगवा लिया, गर्मी पड़ती है, ठीक है, और फिर मैं यहाँ रहने लगा। अब पिछले 1 महीने से ऐसा आया कि चल अंदर। फिर वो वाला मैंने फ्लैट जो कि मेरे 15 अप्रैल को रजिस्ट्री हो गई थी, अब मैं उसको सेट किया रहा, फर्नीचर बना के तैयार करवाया, और उसके अंदर अब पूरा किचन तैयार करवा लिया, सब कुछ हो गया, मंदिर बन गया, पूरी अलमारी बन गई। अब मैं वहाँ शिफ्ट होगा, अर्थात मन मेरा संसार की ओर भागता है। अब क्या होता है, मन भागता है, चल यार यहाँ से छोड़, कहीं और जगह ले ले, आता है, माया खेल खेलती है। मैंने ये संतों से सुना है, सुनता रहता हूँ, 20 साल रहे, चले गए, मन नहीं लगा। अरे भाई यहाँ मन मत लगाओ, मन की मत सुनो, मन का लगाओ जबरदस्ती, यहाँ मन की मत सुनो, चल वापिस मन को लगाओ। नहीं मन कर रहा तब भी रहो। संत कहते हैं ना, माला जपने का मन नहीं तब भी राधा राधा सीताराम सीताराम। राजेंद्र दास जी ने कहा था, जब कोई उपाय ना हो लास्ट में सीताराम जपो, लास्ट में सीताराम जपो, कोई मंत्र नहीं जप रहे हो गए पाप, गलती हो गई, कहीं भी हो गई, सीताराम सीताराम राधे श्याम, जिससे तुम्हारी प्रीति, जब कोई ये नाम जप तुम्हारे को पार लगा देगा। तो बस मैं यही होता कि किसी तरह ये जन्म थोड़ा भव सागर पार करना, जितना हो सके श्री जी के सानिध्य में रह के अपना नाम जप करना है। नहीं हो तो संतों के सानिध्य में रह के नहीं नाम जप हो रहा तो उनकी मुखारविंद द्वारा भागवत है। देखो याद रखना, माला जाप करने से कभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ये मेरी नहीं संतों की वाणी, जब तक आप प्रभु की लीलाएं नहीं सुनोगे, क्योंकि लीलाओं से प्रभु का प्रेम बढ़ता है। तब तक आप भक्तों का जो होता चरित्र नहीं सुनोगे, भक्तों ने कैसे कैसे होते हैं, नाभा जी जो होते हैं कितने बड़े भक्त हुए हैं, विट्ठल जी हुए, जो क्या कहते हैं उनके नामदेव जी हुए हैं, ठीक है, जितने हुए, मीरा भाई हुए, इनका चरित्र सुन के भक्ति बढ़ती, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रभु ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक उनके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं बढ़ेगा, जब तक उनके प्रेम में पागल ना हो, तुम्हारे अश्क नहीं बहेंगे, तुम एक लाश में उनके बोलो कि तुम ही हो, आना पड़ेगा प्रभु, आना पड़ेगा सजन, तुमको आना पड़ेगा। तो वो वही खेल खेल रहे हैं। अगर हमें माया में फंसाया है, अगर मेरे घर वालों के द्वारा मेरे को पड़ताना मिली, वो माया का खेल था। क्योंकि संत कहते हैं, विष्णु जी को, ये मैंने संतों सुना है, नारद जी को विष्णु जी ने कहा था, मैं जिसको पकड़ता हूँ उसके घर से उसके घर में कलेश करवा देता हूँ ताकि वो टूट कर मेरे पास आए। ये मेरे साथ हुआ,
जब मेरे साथ हो रहा था ना तो मैं समझ आ गया था प्रभु खेल खेल में है। जब मेरे घर में हुआ था, मेरे पिताजी के देहांत के बाद उनकी मिट्टी को आग भी नहीं लगी थी, तो मेरे साथ मेरे घर वालों ने ऐसा खेल खेला था। मैं समझ गया था कि प्रभु करवा रहे हैं, इनकी सच्चाई दिखा रही है, तेरे सगे नहीं है। ठीक है, मेरे को रिश्तेदार 3-3 बैठे थे, 2 बुआ के 1 ताऊ का लड़का, उनकी औकात दिखा दी, ये तेरे सगे नहीं है। ब्रज में आया, एक से प्रीत लगवा दी, उसकी औकात दिखा दी, लालची, ये तेरी सगी नहीं है। ठीक है, तो प्रभु ने उनकी औकात दिखाई मुझे, तब मुझे समझ में आया कोई रिश्ता सगा नहीं। इसलिए व्यवहार सबसे, प्रीति किसी से नहीं, व्यवहार सबसे, अपनापन सबसे है। ठीक है, हाथ जोड़ के मिलता भी, एक आई है, कल मैं उनसे मिला नहीं तो मेरे को मैसेज आया कि आपका आज मैंने वीडियो देखा, आप उनके अभी जी के साथ बना रहे हो और मुझसे नहीं मिले, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा मन नहीं हुआ, मेरे मन की बात है। मेरे को मन में भाव आएंगे तो मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। क्या ही आती है कि आप मिलते नहीं हुआ, ऐसा ईगो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होता। और जिनसे मिलना होता है मिल भी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे उस दिन मैं आया था, उस दिन एक छोटा सा ब्लॉग बनाने गए था, तो वहाँ पे लीना, जो वहाँ की बच्ची क्या कहते सहारनपुर की, वो अपनी जेठानी के साथ, बहनों के साथ मिल गई। उन्होंने मुझे अब पहचान लिया, प्रभु जी राधे राधे। मैंने बच्चा मेरे को पहचाने, कहती मैं लीना, शायद यादव है। अरे मैंने कहा आप 6-7 साल से मुझे जानती हैं, लेकिन मुलाकात अब हुई, वो भी ठाकुर जी मिलवाना। जब कहता हूँ ठाकुर जी भाव देते मैं मिलता भी हूँ, और ठाकुर जी ने मिलवाना होता मिल भी जाते हैं, जैसे वो मिल गई। तो ये जीवन का राह, उतार चढ़ाव भाग रहा, मन बाहर भागता है। जब मन बाहर भागता है तो क्या होता है, संसार में जाने के लिए नहीं। मैं कभी कभी बच्चों को कहता हूँ मैं दिल्ली आ रहा हूँ, उनसे मैं दूरी रहना पसंद करता हूँ। 2 बेटियां हैं, तुम्हें पता आजकल हर कोई इंसान अपनी लाइफ जीता, मैं किसी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। नहीं मत आओ, मतलब आओ माता जी के कमरे में सो जाना, मतलब मेरी माँ के, मैं सिर्फ हंसी मजाक करता हूँ। मैं नहीं आ रहा, सच बोलूँ तो मेरा संसार में, दिल्ली और अपने परिवार में कोई जाने का मन नहीं करता। मेरी पीढ़ी ढल गई, मेरा बीता हुआ कल जाता हूँ ना उस घर में, तो बीता हुआ कल मुझे पकड़ता, क्योंकि मेरे साथ पिता की मौत पर ऐसा हुआ, बता रहा हूँ। और ये सच्चाई इसलिए होती है कि ठाकुर जी दिखाते हैं, भूल मत तेरे साथ क्या हुआ, तेरा जो हूँ मैं हूँ। प्रभु ही खेल रहे हैं, प्रभु ही मन में डाल रहे हैं, और प्रभु बता रहे हैं तेरा सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये बात मेरे को समझ आ गई। अनन्य भक्त बन जाओगी, मेरे तो सिर्फ राधा गोविंद ही है। राधा गोविंद मतलब राधा गोविंद, इसे कहते हैं अनंत भक्ति, अनन्य भक्ति। कि हाँ, मैं ये नहीं कहता अगर प्रभु को मानो तो उनके जो आदि शक्ति दुर्गा, नहीं, माँ दुर्गा की भी पूजा करो। आप अगर व्रत रख रहे तो व्रत का फल ये मांगो कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिले, हे अम्बे, क्योंकि वो आदि शक्ति कौन है, कृष्ण की तो शक्ति है, उनसे भी कृष्ण भक्ति मांगो, तो वो भक्ति कृष्ण की ही होगी। आप भैरव जी जाओ, जा रहे हो कोई बात नहीं, वहां से भी कृष्ण भक्ति मांगो। वहां महादेव के जाओ, वहां से भी कृष्ण, महादेव के तो इष्ट श्री कृष्ण प्रभु राम है। महादेव जिनके हृदय से प्रकट हुए राधा वल्लभ जी, हमारे प्यारे श्री राधा वल्लभ जी, जिनकी अनंत कल्पों तक महादेव ने, हमारी महादेव की जोड़ी ने, माँ पार्वती महादेव ने उनकी अनंत कल्पों तक तो सेवा करी है, उन्हीं के तो हैं ये राधा वल्लभ जी। और ये अभय गोस्वामी जी, श्री हरिवंश जी, जो जिनके द्वारा जो वंशी का रूप, हरिवंश जी के रूप में आए थे, वंशी का रूप लेके, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के बीच में सिर्फ वंशी है, तो वंशी का रूप लेके, वो वंशी ही धरती पे हरिवंश का रूप लेके आई थी, जिन्होंने ठाकुर जी की, श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करी। और आज राधा वल्लभ जी निज वृंदावन में अभी अपने उसी प्रकट रूप में हैं, और जो सबको दर्शन देते हैं, ये साक्षात है। और उन्हीं के 18वीं पीढ़ी अभय गोस्वामी जी हैं, जिनके सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो बस बहुत आनंद आता है, मन विचलित होता है, बस संसार में नहीं जाना, संसार के किसी रिश्ते में नहीं जाना, किसी के प्रीत में नहीं फंसना। कोई नहीं, कोई झूठा, कोई सच्चा नहीं, सब झूठ है। मेरा किसी को 100% देने के बाद भी मेरे को जो छल के चला गया, सिर्फ अर्थ के लिए आने वाला लालची इंसान, और तो अच्छा हुआ इंसान, कहते हैं ना, छोटी सी 2 पैसे की इंसान, उसकी जात पता चल गई वो कितना लालची इंसान थी। चंद पैसों में पता चल गई कितनी लालची इंसान थी, उसकी औकात बता दी ठाकुर जी। ठीक है, क्या ठाकुर जी जाने, वो जाने, उसका जो करना है। लेकिन भाई मेरे साथ उतार चढ़ाव बहुत हो, अब मैं इसलिए अकेला रहना पसंद करता हूँ, अकेले ही जीना पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे अकेले का सफर तय करना। मेरा जीवन अकेले का ही है, तो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, मन बाहर भागता है, संसार में चल मैं नहीं जाता। मेरा कभी कभी मन होता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, बाद में आया अभी ब्रजवास करो, क्योंकि माया खेल खेलती है। इसलिए विचलित मत हो, ब्रजवास करना तो बेझिझक होके, निर्भय होके, प्रभु का नाम जप के राधे श्याम करके नाम। शाम को जाता हूँ ब्रज में जाके, मंदिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी सेवा, मैं यहाँ सेवा करता हूँ गौ माता की। यहाँ पे ऐसी सेवा मिली ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की सेवा करता हूँ नित्य, मेरे से जो बनती है मैं उनकी सेवा करता हूँ, श्री जी की प्रेरणा से, गौ माता के आशीर्वाद से, बस मेरे को आनंद आता है।
आनंद है तो। और शाम को जाओ यमुना जी के किनारे बैठ जाओ, देखते हो अब शाम हो रही है, बस 5 बज रहे हैं, अब निकलूंगा थोड़ी देर यमुना जी के किनारे बैठो, देखो वहाँ पे सब भक्त कोई माला करे होगा, कोई राधे राधे हो, कोई भजन गा रहा होता है। ये मेरा जीवन का अब तक का नहीं है। तो बस अब ये चाहता है कि बस अंतिम सांस इस ब्रज में श्री जी के चरणों। बाकी ठाकुर की लीला उसने मिलना होगा मुझ नीचे ढंग से तो वही प्रकट हो सकते हैं। ठाकुर जी खुद कहते हैं कि मैं किसी के बड़े से बड़े योगी तपस्वी के भी ध्यान में नहीं आता, लेकिन जिस पे मेरा दिल आ जाए मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। मैं भगवान ही है, लेकिन मेरे तो उनको मित्र माना है। मेरा गोविंद कहता है मैं जब तब से नहीं मिलूंगा, सिर्फ प्रीत से मिलूंगा, प्रेम से मिलूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, प्रेम से ही है बस। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, अगर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। ये वृंदावन की गली है ना, मेरे बाके बिहारी की बाएं हैं, राधा वल्लभ की बाएं हैं। मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है, तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, मुझे इन बाहों में रहना है। तो बस मन में कुछ भी आए, लेकिन नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल रहना इन्हीं गलियों में, जीना यहाँ मरना यहाँ, श्री जी के चरणों के सिवा जाना रहा। तो मित्रों ये अनुभव रहा, मन भागता है लेकिन जाना नहीं, मन बहुत उल्टे सीधे दिमाग में विचार डालता है, आना नहीं, मन बदला लेने की कामना करता है, लेना नहीं। ठाकुर जी सब देख रहे हैं, जो ठाकुर जी करेंगे ना अंजाम उसका, जिसने जो इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, जो ठाकुर जी पे फैसला छोड़ दोगे, जो वो करेंगे वही करेंगे, उससे फिर कोई बच नहीं सकता। हम करेंगे तो अपराध बनेगा, छोड़ दो। मेरे मन में आता बीते कल को, जैसे मेरे घर वालों ने किया है, जैसे पिताजी हुआ था, लेकिन वो बात भारी हो जाती कभी कभी, उसका भी आता है इसने मेरे साथ छल कपट किया है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु आप जानो, बस मेरे मन में से ये बातें निकालो। इसलिए मैं विचलित हो जाता हूँ, तो अपने आप को शांत किसी से बात नहीं करता। जैसे 2 दिन से मैं विचलित हूँ पुरानी बातों में, लेकिन मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, चुपचाप शांति से बैठा। तो हमारे मित्र ने एक सवाल किया था, ये कैसा अनुभव है, बहुत उतार चढ़ाव आने पर जाना नहीं, रहना ही है बस। तो मित्रों ये मेरा अनुभव था, अच्छा लगा बुरा लगा वो आप जानो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे राधे शाम मिला दे। और अब तो दास कहता है हे लाडली जू राधे राधे भव सागर पार करा दे।